हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 94वें दिन भी जारी। किसान लगातार कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं। सोनीपत के गांव महलाना में किसान ने 4 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। झज्जर के डीघल गांव में भी एक युवा किसान ने अपनी 3 एकड़ खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। दरअसल किसान ने कुल 8 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आगे बढ़कर किसानों से बात करे तो सरकार का मान कम नहीं होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि संवाद और चर्चा से समाधान निकलेगा। पलवल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सैलजा ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने हर वर्ग को प्रभावित किया। अंबाला में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। पेट्रोल पंप को साल 1968 में एनओसी दी गई थी, जिसे डीसी ने रद्द कर दिया। दरअसल रक्षा मंत्रालय की जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए डिफेंस स्टेट अधिकारी की इजाजत की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। दरअसल बीते 24 घंटे में 148 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी वजह से देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। आज दिल्ली में पेट्रोल के भाव 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 15 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान हिफाजत का आयोजन किया। इस अभियान में एक वीडियो वैन हिफाजत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। गोहाना की अनाज मंडी में इस साल फसलों की ज्यादा आवक आने के बावजूद मार्केट कमेटी की फीस में करीब 9 करोड़ रुपए की कमी आई, जिसके चलते मार्केट कमेटी को काफी नुकसान हुआ। यमुनानगर के निजी स्कूल में पूरी फीस वसूली के फैसले का अभिभावकों ने विरोध जताया और स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। गुरुग्राम में भी फीस बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बैनर और तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई का धरना प्रदर्शन जारी है। बीते 257 दिनों से अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे पीटीआई शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार से अपील की है। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर बैठकर टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सब कुछ पास कर लिया था, बस इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी था, उससे पहले ही भर्ती रद्द हो जाती है। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने करीना उपमंडल के सभी सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड का वार्षिक निरीक्षण किया। गुरुग्राम में आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाने के लिए विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई। योजना के तहत गुरुग्राम के कुछ मुख्य चौराहों पर पीसीआर की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी खड़ी नजर आएंगी। फतेहाबाद में एक युवक ने इंडिया में एक दिन सबसे ज्यादा ट्वीट करने का रिकॉर्ड बनाया। युवक ने सिर्फ 1.5 घंटे में 697 ट्वीट किए। इससे पहले कुरुक्षेत्र की कणिका ने भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया था। फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ला के रहने वाले दीपक वधवा ने कुरुक्षेत्र की कणिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंबाला में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही दिन में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में साफ तौर पर देखा गया कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। सोना पलवल मार्ग पर लाखोवास गांव में देर रात चोरों ने बैंक में चोरी करने की कोशिश की। बैंक मैनेजर प्रतिका प्रकाश ने बताया कि चोरों ने बैंक के पीछे से सुरंग बनाकर बैंक में घुसने की कोशिश की। गोहाना के गुड्डा रोड पर एक ज्वेलरी की दुकान से 4 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश 250 ग्राम सोना, चांदी के जेवरात और 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने जीजा की दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर अपहरण कर लिया। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CIA-1 टीम की एक बड़ी कामयाबी की सूचना दी। एसपी अजीत सिंह ने बताया कि CIA-1 पुलिस की टीम ने संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। बीते 22 फरवरी को नारनौल के कोजुंदा गांव छात्र दिनेश के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नारनौल, गुरुग्राम और नूह की CIA पुलिस की मदद से अपहरणकर्ताओं से छात्र को सकुशल छुड़ा लिया गया। हांसी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर गांजे की दूसरी बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मसूदपुर गांव में एक खेत से करीब 4 क्विंटल गांजा पकड़ा, जिसे एक कमरे में छुपा कर रखा हुआ था। नारनौल उपमंडल के डाटा गांव से पिछले हफ्ते 3.25 क्विंटल गांजे की खेप के साथ पकड़े गए रमेश की निशानदेही पर यह खेप बरामद हुई। भिवानी में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने है। मृतक 21 वर्षीय गौतम अचेत अवस्था में कुएं में मिला, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताने पर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। गुरुग्राम में पुलिस ने बीती 14 फरवरी को हुई रूबी की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति ने शक की बिना पर पत्नी की हत्या कर दी। पानीपत के गांव बडौली में शुक्रवार दोपहर प्राइवेट स्कूल की बस ने एक छात्र को रौंद दिया, जिससे छात्र की मौके पर मौत हो गई। रादौर के रपड़ी गांव के पास एक बाइक सवार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।